गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भक्ति आंदोलन। आज तक हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें देखें कि भारत के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, कैसे चल रहा था यहाँ का शासन व्यवस्था। लेकिन अब हमको यह चीज़ जानना जरूरी कि भारत में बहुत सारे बाहर से विदेशी लोग भारत आने लगे, जिसमें से कि वो कैसे भारत के संस्कृति को, सभ्यता को कैसे प्रभावित किए और किस प्रकार से इसके इतिहास में अपना योगदान दिया, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश में शकों, कुषाणों और हुणों ने आक्रमण किया था। किसने किसने किया था? शकों ने, कुषाणों ने और हुणों ने। हुण एक ऐसी आक्रमणकारी जाति थी जो कि आक्रमण कर दूसरे देशों से दूसरे देशों में अपने प्रभाव को जमाना। इन सारे लोगों के रीति रिवाज भारत की सभ्यता को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। तुम लोग जानते हो मोहम्मद बिन कासिम का नाम। मोहम्मद बिन कासिम, उसके नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिणी पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में अरबों का सबसे पहले आगमन हुआ। और ये अरब जो आक्रमण किए, यहाँ पर उनका उद्देश्य मुख्य रूप से था भारत को लूटना। क्या था मुख्य उद्देश्य? भारत को लूटना, क्योंकि भारत सोने का चिड़िया था। इस देश को चाहता था कि किस तरह से हम यहाँ के संपत्ति को हम ले जाएं अपने देश में। तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, और इसके बाद बहुत सारे ऐसे गजनी जैसे नाम बहुत सारे हैं इस लिस्ट में, गजनी भी है। तो वो सब भारत को कई बार आक्रमण करके भारत से अथाह धन संपत्ति लूट कर ले गए। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी का नाम जानते हो? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के साथ ही भारत में उनका शासन का विस्तार शुरू हो गया था, ठीक है। और वो मैदानी क्षेत्र में, भारत के मैदानी क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदानों तक, वहाँ तक अपना साम्राज्य कायम किया। इसके बाद पंजाब, सिंध, राजपूताना के कुछ क्षेत्र, दोआब के मुख्य भाग, ये सब, इन सभी भागों पर मुस्लिमों का एक छत्र राज हो गया। अब चलते हैं 1206 ईस्वी में। हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। और इस अवधि में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लामी जगत के साथ भारत का बौद्धिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित होता रहा और किसी न किसी रूप में वह भारत की संस्कृति को प्रभावित करता रहा। इस संबंध में अरबी विद्वान बहुत प्रसिद्ध था अल बरूनी ने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद। हिंद मीन्स भारत पर उन्होंने किताब लिखा था, किताब उल हिंद। वह किताब पूरे अरब का भारतीयों के साथ जो संबंध था उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता है। भारतीय समाज में अरबों के आक्रमण से पहले, अरबों के भारत में शासन के पहले सभी लोग जानते थे कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व में खास करके सनातन धर्म जानते थे। वैदिक कालों से जो संस्कृति चली आ रही थी वो चल रहा था, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी समस्या आ गई थी। समस्या क्या थी कि वैदिक काल में जितने भी यज्ञ अनुष्ठान होते थे, पूजा होते थे, पाठ होते थे, कुछ भी चीज़, तो उन सभी में कर्मकांडों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। कर्मकांड मीन्स क्या होता है कि यज्ञ के लिए, पूजन के लिए, हवन के लिए जितनी सामग्रियों को जुटाया जाता था वो काफ़ी अमीर लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे, काफ़ी धनवान लोग इस्तेमाल करते थे। गरीबों के बस की बात नहीं थी उस समय यज्ञ और पुरोहितों से दान देना, इतना महंगा दान देना, यज्ञ करवाना, इतनी पूजन सामग्री की व्यवस्था करना, कुल मिला के धर्म जो है बहुत बोझिल टाइप का हो गया था। तो उस समय लोगों को पता चला अरबों के माध्यम से कि अरब से एक धर्म आया है जिसका नाम है मुस्लिम धर्म, और उसके मोहम्मद साहब उसके क्या कहते हैं धर्मगुरु हैं।
तो उन धर्मों के बारे में लोगों को जानकारी हुई भारत में कि यह धर्म बहुत ही आसान है, इसमें एक ही ईश्वर है। हमारे हिंदू के तरह 85 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है। यह धर्म आसान लगा, बहुत लोग उनसे प्रभावित होने लगे, धीरे धीरे कर मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे और काफ़ी लोग मुस्लिम धर्म को अपनाकर मुस्लिम कहला गए। भारत में अरबों के द्वारा जो इस्लाम धर्म लाया गया था उसको जबरन उस समय लादा नहीं गया था। लोग पहले एक तरह से परिचयात्मक रूप से जाने कि हाँ मुस्लिम धर्म क्या होता है, कुछ लोग मानने लगे। तो इस बीच में सूफी संत जो है एक बीच में दोनों के बीच में सीमेंट का काम किया। हिंदू और मुसलमानों के बीच सूफी संत जो है एक सीमेंट का काम किया। क्या किया? दोनों को जोड़ने का, दोनों को आपस में एक जगह लाने का प्रयास किया। सूफी संत ऐसे विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे जो कि हिंदुओं के भी पक्ष में थे, मुसलमानों के भी पक्ष में थे। वे जो देवताओं, वे जो अपने पैगंबर का यानी कि अपने ईश्वर को, जो ईश्वर को मानते थे, उनका कहना था कि सूफियों का कहना यही था कि ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध होता है प्रेमी प्रेमिका का होता है, एकदम प्रेममय संबंध था। तो वह जहाँ कहीं भी जाता था अपने विचारधारा को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, तो हमेशा यही कहता था कि प्रेम सबसे पहले रखता था। तो इसीलिए प्रेम और भाईचारा का संदेश देते हुए उन्होंने दोनों धर्मों को आपस में एक करने का प्रयास किया। लेकिन इतना तक ही नहीं, उस समय भारत में अरब का जो आक्रमण हुआ था उस समय भारत में कुछ और भी लोग आ गए थे, जैसे अफगानी, खुरासानी, ये सभी ईरानी कुछ लोग, ये मंगोलों के भय से, मंगोलों के डर से भारत की ओर रुक कर गए और भारत में आकर अपना बसेरा बसाया। अब देखो, मुस्लिमों के भारत आगमन से सिर्फ प्रभाव ये नहीं पड़ा राजनीतिक प्रभाव ही नहीं पड़ा, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में जानो। सबसे पहले मुस्लिम जो भारत आए तो अपने साथ सारे चीज़ को लेकर आए, पहनावा लाए, एक से एक उनके पहनने का तरीका, कुर्ता पैजामा, पठानी ड्रेस, हाँ ये सारे चीज़ को लाया। तो पहनावा में भी अंतर आया भारत में। फिर उन्होंने बिरयानी लाया, मुर्ग मुसल्लम लाया, न जाने कितने तरह के व्यंजन अरबों से लाए और भारतीय संस्कृति में उनका वो भारत के लोग उनको अनुकरण करने लगे, सीखने लगे। ठीक है, इसके बाद वहाँ के लोग वहाँ से जब लोग आए तो भाषा को भी लाए, फारसी, अरबी, इन भाषाओं को वो प्रयोग करते थे। भारत में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अंग्रेजी भाषा से पहले भारत में फारसी और अरबी भाषा का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, लोग काफ़ी मात्रा में इसको सीखे भी और कई मुस्लिम विद्वानों के ग्रंथ का यहाँ पर अनुवाद भी हुआ और उसको लोग जाने भी। आमिर खुसरो का नाम तुम लोग जानते होंगे, जो कि हिंदी के इतिहास में, हिंदी का भाषा का इतिहास पढ़ोगे तो आमिर खुसरो के योगदान के बारे में भी तुमको जानकर आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने कितना योगदान किया था। फिर चलते हैं इस बात की उर्दू भाषा का कैसे विकास हुआ। उर्दू भाषा का कैसे विकास हुआ इस बारे में तुम जानो। फारसी, तुर्की, ब्रज और खड़ी बोली, तुर्की, फारसी, ब्रज और खड़ी बोली सबको मिक्स करके एक भाषा, नया भाषा इजाद हुआ जिसको उर्दू कहते हैं। उर्दू को हिंदी की बहन भी कहते हैं, मालूम है ना। आज हिंदी की बहन कहा जाता है क्योंकि अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में, राजस्थान से लेकर इधर चले जाओ बिहार के आगे तक भी काफ़ी अच्छे मात्रा में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अब सवाल होता है कि भारत के इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में आखिर ये भक्ति आंदोलन के होने के पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण बताए थे कि भारत की जो पहले से वैदिक परंपरा थी, कर्मकांड थे, पूजा पाठ थे, यज्ञ था, हवन था, सब कुछ बहुत जटिल हो गया था। समाज में काफ़ी लोग उसके पीछे धन खर्च करना पड़ता था, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी बुराइयां भी आ गई थी। इसके बाद समाज में जातिवाद का दायरा बहुत बढ़ गया था, छुआछूत बढ़ गया था, अस्पृश्यता, जानते हो ना, छुआछूत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। लोग नीची जाति के लोगों के पास सटना नहीं चाहते, यहाँ तक कि नीची जाति के लोगों का जो गांव होता था वो उनके गांव से, ऊंची जाति के लोगों के गांवों से दूर बनाया जाता था ताकि वो लोग उसके आमने सामने ना आ सके।
इतनी ज़्यादा छुआछूत का प्रचलन था। इन सब से लोग शोषित खुद को महसूस करते थे, खुद को अपमानित करते थे। भारतीय संस्कृति में ऐसे धर्मों की तलाश थी जहाँ की लोग आसानी से किसी धर्म को अपना सके। ऐसे ही समय में कुछ समय के बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ, वो भारत में ईसाई धर्म को लाए। ईसाई धर्म भी बिल्कुल सिंपल धर्म था, उसका एकमात्र प्रभु यीशु था, यीशु को मानना है और उसके धर्म का पालन करना है। कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, कोई ज़्यादा यज्ञ हवन में के तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हो गया इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। वरना सनातन धर्म और हिंदू धर्म की विरासत को यदि देखें, उनकी गौरवमयी परंपरा को देखें, तो उनके जैसा धर्म आज भी पूरे विश्व में नहीं है। इतना ही नहीं, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। अलवार और नैनार संत, अलवार और नैनार संत जो कि काफ़ी घुमक्कर के तरह थे, जैसे कि बंगाल में भी कई ऐसे संत हुए कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए। ऐसे कभी कई संप्रदाय हुए जो घूम घूम कर भक्ति की प्रचार करते थे। उन्हीं घूम घूम कर प्रचार करने वालों में अलवार और नैनार संत थे, जो घूम घूम कर काफ़ी लोगों को अपने संप्रदाय से जोड़ते थे। इन्हीं समय में भक्ति काल में शंकराचार्य का नाम सुने होंगे। शंकराचार्य दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के चारों दिशाओं में अलग अलग आश्रम स्थापित किए थे। जैसे उत्तर में बद्रिकाश्रम जो कि उत्तराखंड में है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ जो कि तमिलनाडु में है, पूर्व में पुरी उड़ीसा में है और पश्चिम में द्वारिका गुजरात में। ये चारों कोने पे, भारत के चारों कोने पे उन्होंने इसका शंकराचार्य द्वारा 4 मठ की स्थापना की गई धर्म प्रचार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र में संत तुकाराम का नाम तुम लोग पढ़ो, तुकाराम के बारे में जानो कि उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कि धर्म किस प्रकार मनुष्य के जीवन स्तर को उन्नत बना सके, इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान में मीराबाई जो है कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण को एकदम अपने प्रेमी के रूप में मानती थी और उसके लिए उन्होंने जितने भी प्रेम के रूप में धर्म को स्थापित किया। उसी श्रेणी में आते हैं रामानंद, जो कि राम भक्त के संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन वर्गों में भी 2 तरह के संप्रदाय थे, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। तो रामानंद के 2 संप्रदाय थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर उसी तरह से वैष्णव धर्म में विष्णु को अवतार मानते हुए, वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए उनके भी धर्म की काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें मीराबाई, प्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूरदास, रसखान इत्यादि जैसे महान संत हमारे देश में अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया। फिर उसी तरह से बंगाल में महाप्रभु चैतन्य का नाम सुने होंगे। चैतन्य अपने शैशवावस्था से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और उन्होंने भी वैष्णव धर्म को बिल्कुल सरल भाषा में लोगों को समझाया। भजन कीर्तन, आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम, इतना ही चीज़ों का उन्होंने काफ़ी समाज के नीचे से नीचे तबके के लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास और रसखान का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। इसके बारे में भी हम काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन में कबीर के योगदान को कभी भारत के इतिहास में कभी उसको भुलाया नहीं जा सकता है। हाँ, सूरदास, कबीर इत्यादि के बहुत बड़े साहित्य में उनका एक बहुत बड़ा धरोहर है हमारे इतिहास में, जिनके साहित्य को आज भी हम पढ़ते हैं और उनसे हम बहुत सारी जानकारियां हासिल करते हैं। इसी तरह के नाम में एक संत बिहार के दरिया साहब का नाम भी आता है, जिसको कि क्या कहते हैं, दरिया साहब के बारे में इनका कहा जाता है कि ये संत जो थे बिहार के, समझो कि दक्षिण पंथ के प्रवर्तक थे और दरिया साहब के अनुयायी द्वारा कबीर जो है
ये कबीर के तरह ही एक समन्वयवादी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि हिंदू और मुसलमानों के एकता का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। इसी संत परंपरा में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा बनाया गया, वह हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग वहाँ जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, पंजाब की बाबा फरीद, बहुत सारे ऐसे संत हुए जिन्होंने भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज हम भक्ति आंदोलन के बारे में मुख्य रूप से इस पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत में जो एक बौद्धिक आंदोलन जो था, ये भक्ति आंदोलन एक तरह से बौद्धिकता को, भारतीय जनमानस में बौद्धिकता का जागरण किया, पुनर्जागरण किया। आज उसके ही प्रयास के फलस्वरूप, इस भक्ति आंदोलन के प्रयास के फलस्वरूप लोगों में एक नई विचारधाराओं का समावेश हुआ और भारत आधुनिक युग में प्रवेश किया। तो इसी के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। फिर अगले चैप्टर में आपसे फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।